तो सभी का स्वागत है शैडो राकेश एक्सप्लेनर चैनल पर। तो चलिए आज के मनवा को शुरू करते हैं। आकाशीय राक्षस दिव्य संप्रदाय का महल एक पर्वत श्रृंखला में एक गहरी खाई के किनारे स्थित था। महल के अंदर एक दाढ़ी वाले वरिष्ठ व्यक्ति कनिष्ठ स्वामी से क्षमा मांग रहे थे क्योंकि उनका अमृत भी प्रभावी नहीं हो पाया था। हालांकि कनिष्ठ स्वामी, जो लंबे सफेद बालों और लाल आंखों वाला एक युवा व्यक्ति था, अधिक चिंतित नहीं था। उसने कहा कि एक प्रमुख विचलन इतनी आसानी से हल नहीं हो सकता। उसने इस समस्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि वह स्वयं को एक अधूरा शिष्य मानता था। जन्म से ही उसकी निचली दांतियां विकृत थीं, जिसके कारण वह कभी आंतरिक ऊर्जा का संचय नहीं कर सका। इसके बजाय उसे आकाशीय राक्षस संप्रदाय में कनिष्ठ स्वामी के पद तक पहुंचने के लिए केवल रहस्यमय कलाओं पर निर्भर रहना पड़ा। वह अपने गुरु का ऋण चुकाने के लिए प्रयासरत था। दाढ़ी वाले व्यक्ति को विदा करने के बाद युवा व्यक्ति महल के गलियारों में टहलते हुए गहरी सांसें भरता रहा क्योंकि पिंग कबीले का अमृत भी प्रभावी नहीं हुआ था। उसे विश्वास था कि अंततः कुछ न कुछ अवश्य कार्य करेगा, लेकिन वह यह सोचता रहा कि आखिर वह क्या होगा। जब वह महल के अंदर चल रहा था, तभी एक व्यक्ति ने उसका अभिवादन करते हुए पूछा कि उसकी अनुपस्थिति में वह कैसा रहा। युवा व्यक्ति कुछ क्षण रुका और अपने मार्शल अंकल चायोन हियाजिन को प्रणाम किया, ये टिप्पणी करते हुए कि उन्हें एक दूसरे से मिले काफी समय हो गया था। युवा व्यक्ति की आंखें तेज थीं जब उसने कहा कि चियान हाइन की यात्रा काफी लंबी रही। वरिष्ठ व्यक्ति ने युवक को उकसाने की कोशिश करते हुए कहा कि चूंकि वह और स्वामी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ रहे, इसलिए उसे आकाशीय राक्षस संप्रदाय की समृद्धि के लिए उपस्वामी के रूप में और भी कठिन परिश्रम करना होगा। उपस्वामी के पास से गुजरते हुए युवा व्यक्ति ने अपनी झूठी विनम्रता बनाए रखी और उनके अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद दिया। फिर वह अपने कमरे की ओर बढ़ा। एक घूंट पीते हुए उसने खुद से चियान हाइन की चालबाजियों के बारे में बात की, यह संदेह करते हुए कि वह सच में केवल एक साधारण यात्रा पर गया था। चाय पीते और यह सोचते हुए कि शियान हाजिन क्या योजना बना रहा है, युवा व्यक्ति अचानक चौंक गया जब उसे एक अप्रत्याशित बात का एहसास हुआ। मुझे यह उम्मीद नहीं थी, तो वह मुझे निशाना बना रहा था। खैर, मैं तो सिर्फ महल का कनिष्ठ स्वामी हूं। ये शराब सच में किसी को भी गिरा सकती है। जैसे ही उसने झड़ मिली शराब पी, उसके मुंह से खून की कुछ बूंदें टपकने लगीं। युवा व्यक्ति कमरे में अकेला नहीं था। अंधेरे छत पर कई लोग छिपे हुए थे। जैसे ही समूह उस पर झपटा, वह युवा शांत बना रहा। हे भगवान, तुम मुझे एक अनमोल मदिरा लाए हो, लेकिन तुमने मेरी अपनी कक्षाओं में मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? युवा तब तक नहीं हिला जब तक अंतिम क्षण नहीं आया, बल्कि वह बिल्कुल भी नहीं हिला। विभिन्न नकाबपोश हथियारों के हमले उसे लगे, या उन्होंने ऐसा सोचा। दरअसल युवा तो पहले ही गायब हो चुका था। जो उन्होंने मारा वह केवल एक भ्रम था। युवा कुछ मीटर दूर जा चुका था। उसकी चादर हवा में लहरा रही थी। उसने प्रकट किया कि यदि वे उसे उसकी अपनी कक्षाओं में पकड़ना चाहते हैं तो उन्हें और भी अधिक तैयार रहना होगा। युवा के उनके जाल से बच निकलने को देखकर वे लोग फिर से हमला करने लगे। युवा ने अपने दांत भींचे और अपनी मुट्ठी कस ली। तुम मुझे पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हो। अचानक छत से कई जंजीरें गिरीं, जिनके सिरों पर तेज धार वाले पेंडेंट लगे थे। उन्होंने युवा की रक्षा की और हमला करने वालों को कुछ ही क्षणों में पराजित कर दिया। लगभग सभी उन जंजीरों में फंस चुके थे। उसी समय चान हाजिन नायक के कक्ष में प्रवेश करता है। बिना पीछे मुड़े ही युवा ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया। क्या यही सब तुम कर सकते हो? मैं तुम्हारा मार्शल भतीजा हूं। युवक ने वाइस लॉर्ड और उसके साथ चल रहे पंथ नेताओं को उकसाकर सच में निराश कर दिया। चान हैन ने अपने दांत पीसते हुए त्योरियां चढ़ा लीं। वह जानता था कि क्रिम्सन क्रेन बर्ड के जहर की थोड़ी सी मात्रा भी एक गाय के पूरे कोर को पिघला सकती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि युवक इतना जहर पीने के बाद भी मुस्कुरा सकता है। इससे पता चलता था कि वह कितना भयानक राक्षस था। युवक के चारों ओर चेन घूमती रही और उससे एक अद्भुत आभा निकल रही थी। उसने वाइस लॉर्ड को देखते हुए टिप्पणी की कि अगर उसका शरीर इतना कमजोर न होता तो वह उसे पहले ही वैसा ही छेद दे चुका होता जैसा उसने उन पर किया था जिन्होंने उस पर हमला किया था। ऐसी टिप्पणी सुनकर चान हाजिन ने ताना मारते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। चान हाजिन किसी अनाथ को, जो मार्शल आर्ट्स में भी निपुण नहीं था, नए लॉर्ड के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि उसे ऊपर से समर्थन मिला था, इसलिए वह आगे बढ़ सकता था। चान हाजिन ने अपने साथियों को संकेत दिया और पलक झपकते ही चान हैन के सभी साथी हथियार थामे हुए आगे बढ़े और उन्होंने नायक को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन वह शांत बना रहा और खूबसूरत मुस्कान के साथ बोला, आप सभी तो बस डरे हुए बिल्लियों का झुंड हैं। प्रिय बुजुर्गों, एक बच्चे के खिलाफ एकजुट हो गए।
जो व्यक्ति मार्शल आर्ट्स का उपयोग करने में असमर्थ होने के साथ साथ जहर से भी ग्रस्त था। च्योन हाजिन ने उस युवा व्यक्ति की उकसावे पर नाराजगी जताई। वह यह देखना चाहता था कि क्या वह इस परिस्थिति से बच सकता है। व्यंग्यात्मक रूप से उसने कहा कि यदि वह युवा व्यक्ति अधिक सम्मानजनक होता तो उसे अब उसका सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन युवा व्यक्ति ने उपप्रभु की झूठी सलाह को नजरअंदाज करते हुए उसे बकवास बंद करने और यह बताने का आदेश दिया कि उसके पीछे कौन सा गुरु है। च्योन हाजिन इस प्रश्न पर चौंक गया और अपना रहस्य उजागर नहीं करना चाहता था। उसने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा कि उसने और बुजुर्गों ने उसे पदच्युत करने का फैसला किया है। हालांकि युवा व्यक्ति ने कंधे उचकाते हुए कहा कि वह जानता था कि च्योन में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। इसके बाद उसने च्योन से पूछताछ शुरू कर दी। कुछ संप्रदाय आचार्यों का उल्लेख करते हुए पूछा कि क्या उनमें से कोई इसका कारण था। युवा व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि यह किसी बाहरी गुट का काम है। वह समझ गया कि च्योन हाजिन और अन्य लोगों का इरादा उसके कुल के खिलाफ था। इससे उसे संदेह हुआ कि उन्होंने मास्टर को भी मौजूदा स्थिति में पहुंचाने की साजिश रची थी। च्योन हाजिन के सभी योजनाओं के उजागर होने से स्थिति गंभीर हो गई थी। गुस्से से भरकर उसकी मुट्ठी में भारी ऊर्जा इकट्ठी हो गई। तुम कमीने, तुमने मुझे कमजोर समझने की हिम्मत कैसे की? पुराने वाइस लॉर्ड ने नायक की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कदम बढ़ाए। युवा व्यक्ति ने शांत भाव से चियान हाजिन की ओर देखा, ये समझते हुए कि वह सही निशाने पर था। बूढ़े व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को देखकर उसने खुद से कहा कि गुरु को यह देखना चाहिए कि उसने जिस भरोसे पर हमेशा गर्व किया था उसकी उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। वे हरामखोर, आखिर में उन्होंने धोखा दे ही दिया। चियान हाजिन ने युवा व्यक्ति पर हमला किया और उसे एक किनारे की ओर धकेल दिया। दीवारें जहां वे दोनों टकराए, नायक को पकड़े हुए वाइस लॉर्ड ने अपना गुस्सा निकाला। हालांकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, फिर भी हम मार्शल परिवार के रूप में बंधे हुए हैं क्योंकि तुम स्वर्गीय दानव संप्रदाय के गर्वित जूनियर लॉर्ड हो। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक सेवा करूंगा और इसे अपने ही हाथों से समाप्त करूंगा। खतरे के सामने नायक हंस पड़ा और पूछा कि क्या चोन हैन खुद को उसके और उसके गुरु के खिलाफ षड्यंत्र रचने का औचित्य सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसे कोई और इस्तेमाल कर रहा था। यह सुनकर चान हाजिन और भी अधिक क्रोधित हो गया। ऐसा लगता है कि तुम शांतिपूर्ण अंत नहीं चाहते। ऐसा कहकर उसने हमला किया, जिससे नायक को और अधिक क्षति पहुंची। वो नहीं को पकड़ते हुए उसने घोषणा की कि वह अपने पापों को सुधार कर संप्रदाय में समृद्धि लाएगा। चान हैन की बकवास के जवाब में नायक ने विक्षिप्त रूप से हंसना शुरू कर दिया। भले ही वह गंभीर स्थिति में था, बड़ों को उस विक्षिप्त हंसी के साथ महसूस हुई आभा ने चौंका दिया। मुस्कुराते हुए उसने चान हाजिन से पूछा कि क्या वह अब भी यह नहीं समझ पाया कि वह किस तरह का व्यक्ति है। यह समझ न पाने पर कि वुनई का क्या मतलब था, वाइस लॉर्ड ने पूछा कि क्या वह अपने अंतिम क्षणों तक बकवास करता रहेगा। अचानक चान हाजिन चौंक गया जब उसने नीचे देखा। यान डब्ल्यू ने दानव ड्रैगन तलवार प्रकट की। उसने तलवार का उपयोग करके नायक द्वारा किसी मंत्र के इस्तेमाल को रोकने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तलवार के हत्थे में जरा रत्न भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हुए चान हाजिन को दूर फेंक चुका था। गद्दार अवाक रह गया, सोचने लगा कि डब्ल्यू ने इतनी अधिक रहस्यमय शक्ति कब इकट्ठा कर ली थी। तलवार नायक के सामने तैरने लगी, जिसकी आंखों में उन्माद था। इस दानव ड्रैगन तलवार को, जो पहले स्वर्गीय दानव के अवशेषों से बनी है, मैंने अपनी शेष सभी रहस्यमय शक्तियां भर दी हैं। यही कारण है कि मैंने तुम्हारे छोटे हमले का प्रतिकार करने के लिए कोई शक्ति का उपयोग नहीं किया। चाचा वही पागलों की तरह हंसे जब उनके सामने शक्तिशाली तलवार थी। यह दृश्य देखकर बुजुर्ग जल्दी से एक की बैरियर ऊर्जा रक्षा बनाने के लिए एकत्र हो गए। जिस तलवार पर माथे पर एक रत्न के साथ नक्काशीदार ड्रैगन था, वह ऊर्जा से भर गई थी। जब तक बुजुर्गों ने रक्षा के लिए बैरियर उठाने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डब्ल्यू उन पर एक कौशल का उपयोग कर रहा था। नरक की अग्नि आत्मा विस्फोट अनुष्ठान। तलवार से एक रंगी चमक फूट पड़ी जो बुजुर्गों के सामने थी। इससे पहले कि वे अपनी रक्षा कर पाते, इसकी शक्ति ने उन्हें आघात पहुंचाया। बदला लेने के लिए चान हाजिन ने नायक को क्रोधित होकर देखा और अपने अंतिम क्षणों में उसका नाम जोर से पुकारते हुए शोर मचाया, यान वुनहविट। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।